यदि आप गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, बुजुर्ग हैं और पुराने रोगों से ग्रसित हैं, इस कोविड के समय इन बीमारियों से ग्रसित होने के कारण आप ये संभावना अधिक है कि आप कोविड से भी आसानी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर AP तिवारी से इन बीमारियों से बचने के साथ साथ कोविड से बचने के उपाय। तो डॉक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि इन बुजुर्ग व्यक्तियों को जो इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं या इन बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि कैंसर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, फेफड़े की बीमारी हो गई या कोई पुराना जटिल रोग जिससे कि वो ग्रसित हैं, तो इस कोविड के समय में, कोविड महामारी के समय में अपना बचाव किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, ऐसे जो बुजुर्ग हैं या किसी एक अंग या अनेक अंग की पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं और दवा के सहारे हैं, तो उन लोगों को 4 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात ये है कि उन्हें घर में ही रहना है। दूसरी बात ये कि अपनी पुरानी बीमारी को नियंत्रण में रखना है। तीसरी बात ये कि शरीर को गति देते रहें, शारीरिक गतिविधि शरीर से करते रहें, एक्सरसाइज या वॉकिंग। इससे आपकी शरीर एक्टिव रहेगी और रिएक्टिव रहेगी। जब शरीर एक्टिव या रिएक्टिव होती है तभी दवाएं भी काम करती हैं, नहीं तो दवाएं भी नहीं काम करती हैं। कुल मिलाकर के ये फिजिकल एक्टिविटी या शरीर को फंक्शन में रखना, वॉकिंग या किसी दूसरी प्रकार की एक्सरसाइज के माध्यम से, ये कितना ज़रूरी है ये जान लीजिए। ये उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा जरूरी होता है। तो आप अपने शरीर को जब फंक्शनल रखेंगे तभी आपकी शरीर, यदि आप किसी कारणवश कोविड-19 के संक्रमण में आ जाते हैं तो आपकी रक्षा करेगी। और मैं आप लोगों को एक हिंदुस्तान में बहुतायत से पाए जाने वाली हर्ब के बारे में बताता हूँ। इसकी 1/4 से आधी पत्ती सुबह शाम प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो इससे आपकी पुरानी बीमारियों में भी धनात्मक प्रभाव पड़ेगा और कोविड-19 से भी ये यथासंभव आपकी रक्षा करेगी। इस हर्ब का नाम है तुलसी, जिसका वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सैंक्टम। ये हिंदुस्तान में बहुतायत से पाई जाती है और ये दवा आपको मुफ्त में मिल भी जाएगी। इसके लिए कोई आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है। तो अगर आप 1/4 से आधी पत्ती या एक भी हो जाने से कोई दिक्कत नहीं करेगी, सुबह शाम लेते हैं और लंबे समय तक लेते रहते हैं, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है तो कोई ये दुष्प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी हर्बल मेडिसिन या अन्य मेडिसिन की ओवरडोज नहीं करना चाहिए। वैसे भी प्रोफाइलैक्टिक डोज या मेंटेनेंस डोज कम ही होती है, क्यूरेटिव डोज ज़्यादा होती है। अब इसी के साथ मैं सबको अपनी शुभकामना देता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिए। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार।